सिधौली कोतवाली परिसर में त्योहारों को देखते हुए आज पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार द्वारा इस बार कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं दी गई है तथा आगे आने वाले त्यौहार जैसे बकरीद अपने घरों में ही मनाने की इजाज़त है, क्योंकि विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसको देखते हुए सरकार के आदेशानुसार इस बार कांवड़ यात्रा तथा कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। पीस कमेटी की अध्यक्षता में उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि मंदिर तथा मस्जिद में 5 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते हैं और वहां उपस्थित मंदिरों के पुजारी तथा उलमाओं से बताया कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग व हैंड वॉशिंग का खासा ख्याल रखना होगा। उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि सिधौली में लोगों द्वारा कोई भी नियम पालन नहीं किया जा रहा है और बिना मास्क लोग घूम रहे हैं, जिनके पकड़े जाने पर एक बार में 100 रुपये का जुर्माना लिया जा रहा है, फिर भी वो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने सख्त आदेश जारी करा कि दोबारा पकड़े जाने पर उनके ऊपर कोविड-19 अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं उन नियमों को दुकानदारों द्वारा भी नहीं निभाया जा रहा है, जिसको देखते हुए अब दुकानदारों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। है कि आपने बना रखा होगा, हाँ कुछ नहीं तो दंड के मतलब सामाजिक जो है एक उनको कम से कम 10 आप व्यापार मंडल के जितने आपके पदाधिकारी हैं, आप अगर इस तरह का कहीं कोई दुकानदार उल्लंघन करता है तो आप उसके दुकान पर जाके कम से कम उसको जलील तो कर सकते हो कि भाई अगर आप ये क्या कर रहे हो आप, हाँ एक बार मीटिंग करके कोतवाल साहब ने जलील किया, समझ गए, और जलील किया तो ये उसमें शर्म नहीं आती, दर्द इसमें देखिए हम कार्रवाई करने के लिए तो हम कार्रवाई करेंगे, हाँ हम देखिए जो भी सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है वो आप लोगों के भलाई के लिए बनाई, नहीं तो ये लॉकडाउन अभी भी जो है इस समय एक्चुअल में लॉकडाउन इसमें लागू होना चाहिए। जिस रफ्तार से कोरोना के पेशेंट जो है पूरे इंडिया में बढ़ रहे हैं, आज हमारे जनपद में भी रोज़ जो है 2, 4, 6 केस जो है हमारे कोरोना के बढ़ रहे हैं, रोज़ हॉट स्पॉट बनाए जा रहे हैं, तो ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अभी आपका जो है सिधौली कस्बे में 4 आदमी मिल जाएंगे, ये सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, समझ गए, ये सारी दुकानें एकदम सन्नाटा हो जाएगा, यहाँ एक भी दुकान नहीं खुलेगी। तो वो नौबत आप मत आने दीजिए कि आपके यहाँ से कोई भी पेशेंट आपके यहाँ से यहाँ पर आवे। ये सुविधा अगर आपको दी गई है तो उस सुविधा का इस तरह से उपयोग करिए ताकि आपकी एक मिनिमम आजीविका जो है उससे चले। आप इस समय जैसा भी एसडीएम साहब ने कहा कि ये जीवन बचाने का दिन है, न कि कमाने और खाने का समय है। आपको केवल सरकार ने इतना दिया क्योंकि लोग कुछ हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी आजीविका एकदम ख़त्म हो गई थी, लोग भूखों मरने की कगार पर आ रहे हैं। लेकिन हमारा एक अच्छा अगर स्वर्ण व्यापारी जो लाखों और करोड़ों में व्यापार करता है, हाँ वो उसके लिए तो भूखों मरने की स्थिति नहीं है, तो कम से कम वो जो है एक मिनिमम अपने ठीक है, उनकी दुकान हम बंद नहीं करा रहे हैं, लेकिन एक मिनिमम जो गाइडलाइन दी गई है उस गाइडलाइन के अनुसार से भी मुझे याद है कि मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था तो हम और सीओ साहब ऐसे मैं आ गया था कस्बे में, चेकिंग कर रहा था, तो एक कोई सराफे की कोई दुकान थी, उस दुकान के अंदर 150 आदमी थे एकदम पैक, उस दुकान के अंदर 150 आदमी एकदम पैक थे। जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने नज़ारा देखा, हमने कहा कि भाई क्या हो रहा है, और जो वहाँ से जो उसमें व्यापारी थे वो एकदम जैसे लग रहा था एकदम लूट लगी है, हैं कि आज अगर ये दुकान हमारी जैसे लग रहा है कि मतलब पूरी कि आज के बाद जो पहली बात है कि जो हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है प्रशासन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा, उनके आदेश से जारी हुआ है रोस्टर, उसी रोस्टर के मुताबिक अपनी दुकानें खोलिए। दुकानों के खोलने और बंद होने का जो समय है उसका अक्षरशः पालन करिए, और दुकान में 5 आदमी से ज़्यादा एक समय में अंदर न रहें। 5 आदमियों के बीच में भी कम से कम 1 या 1.5 मीटर का कम से कम फासले पर लोग खड़े रहें। सभी लोग जो है जो भी दुकान में प्रवेश करें वो मास्क लगा के, बिना मास्क वाले को आप प्रवेश ही मत करने दीजिए। और अगर आप इतना एहतियात बरतते हैं, उनके हाथ को सैनिटाइज करके दुकान के अंदर प्रवेश कराइए। अपने दुकान के अंदर भी बीच बीच में जो है आप जो है
सोडियम हाइपोक्लोराइड बाज़ार में आजकल मिलने लगा, हर जगह ब्लीचिंग पाउडर मिलने लगा है। एक ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनवा लीजिए, तो अपना काउंटर वगैरह को जो है पोछे से उसको, जो आपका मेन जहाँ पब्लिक का हाथ वाथ लगता है या कुछ लगता है, तो उसको जो है उस घोल से जो है आप उसके काउंटर को आप साफ बीच बीच में सफाई करते रहिए। और लोगों से कहिए कि काउंटर पर हाथ न लगावें, आप दूर से उनको सामान दीजिए। पैसा भी लेने के लिए एक डलिया रखिए, आप एक छोटी सी प्लास्टिक की डलिया रख लीजिए, लोगों से कहिए कि इसमें पैसे डालिए, उसी डलिया से पैसे उसको वापस करिए। आप सभी लोग हमारे समाज के संभ्रांत लोग हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, हमारे मंदिर के पुजारी हैं, कुछ हमारे मस्जिदों से मौलाना साहब लोग भी आए हैं कि नहीं? हाँ, आए हुए हमारे कुछ लोग। तो ये समाज का हर तबका, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कौन क्या है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस धर्म का है, कौन क्या है। ये रोग जो है सबको एक संभाव से देखता है, और एक संभाव से अगर हम इस रोग से बचाव नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है उस चक्र में फंस जाएंगे और फिर एक बड़ी महामारी की स्थिति बनेगी। अभी जो आकलन किया जा रहा है, जिस तरीके से हमारे लॉकडाउन खोलने के बाद जो जनता सड़कों पर दिख रही है, बाज़ारों में दिख रही है, और लोग बड़े बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो है बेपरवाह नज़र आ रहे हैं कि अब ये सब कुछ नॉर्मल है। इसकी संभावनाओं को देखते हुए जो हमारा जो एनालिसिस जो लोग कर रहे हैं, जो हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, वो इस बात की संभावना कर रहे हैं कि अगले जो है 1-2 अगस्त के महीने में, मतलब जुलाई अगस्त के महीने में ये महामारी अपने चरम सीमा पर होगी। तो वो जो स्थिति आने वाली है, उसके लिए अगर हम पहले से तैयारी नहीं करेंगे अपने को, जो हमारे कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है आगामी, उसके सिलसिले में ये बुलाई गई है। इसमें हमारे शासन की तरफ से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, सभी लोग अपने अपने घरों में ही पूजा पाठ करें और अपने इष्ट देव का जो है अपने घर पर ही जो है ध्यान और प्रार्थना करें। मंदिरों का प्रोटोकॉल बहुत पहले बता दिया गया है। मंदिर में जो है किस तरीके से पूजा पाठ होगा, मस्जिदों में किस तरीके से लोग इबादत करेंगे, ये दोनों चीज़ें जो है सरकार के द्वारा बता दी गई हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 5 व्यक्ति एक समय में मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहेंगे। 5 व्यक्ति से ज़्यादा मंदिर के गर्भगृह में नहीं रहेंगे। इसको एकदम बहुत